सभी व्यूवर्स को नमस्कार। व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर, जो मई 2020 में अभी पेपर हुआ था बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मेजर कोर्स का पेपर है। इसके बाद में माइनर का भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि पेपर दो तरीके से हुआ था। एक तो मेजर मतलब कि जिन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर लिया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का नहीं लिया। और माइनर का मतलब कि जो बीए के बच्चे हैं वो भी इसको चूज कर सकते हैं, और जो बीएससी के बच्चे हैं वो भी इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए भी माइनर पेपर अलग हुआ था और मेजर पेपर अलग हुआ था। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे पहले चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के और जो थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट टाइम होंगे एनईपी के अकॉर्डिंग, तो सारे आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। और भी बहुत कुछ मिलेगा। आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। 150 से ज़्यादा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर। डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज भी हैं, तो आप उसे विजिट करिएगा। तो मैंने व्यूवर्स प्लेलिस्ट बना रखी है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर भी है और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर भी है। तो चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं कि कैसा पेपर आया था। तो देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन जिसका पेपर कोड है आपका सी फॉर कॉमर्स 010103T, टी फॉर थ्योरी। और कोई प्रैक्टिकल होता है तो वहां पर पी लिखा होता है। पैटर्न मैं आपको बता ही चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 75 नंबर का आपका पेपर होगा एक्सटर्नल का, 25 नंबर का पेपर आपका होगा इंटरनल का, वो कॉलेज वाले खुद लेंगे। 75 नंबर का ये वाला पेपर आपकी यूनिवर्सिटी, आप यूपी में किसी भी यूनिवर्सिटीज में है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, कानपुर यूनिवर्सिटी में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है यूपी की, तो एक्सटर्नल पेपर मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी आपका पेपर तैयार करेगी और वही पेपर आपका कंडक्ट करवाएगी। इंटरनल आप जिस भी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो कॉलेज के टीचर्स पेपर बनाएंगे और वही चेक करेंगे। तो इस तरीके से पूरे 100 मार्क्स का पेपर हो गया। सेक्शन ए 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका, इससे 3 5 15, तो 15 नंबर का आपका सेक्शन ए है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चन करने, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और 75 वर्ड्स मैक्सिमम है, 75 वर्ड से ज्यादा लिमिट आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 4 या 5 लाइन। ठीक है, 6-7 लाइन भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर पर कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है व्यूअर्स, तो जनरली क्या है कि एक लाइन में 8 से 10 वर्ड्स आते हैं, तो वो 6 लाइन भी हो सकती हैं, 7 लाइन भी हो सकती हैं और 8 लाइन भी हो सकती हैं। तो क्वेश्चन कैसा आया था? व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संचार क्या है? ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय इफेक्टिव लिसनिंग, प्रभावपूर्ण श्रवण से आप क्या समझते हैं? 3, व्हाट इज मीन्ड बाय ओरल प्रेजेंटेशन, मौखिक प्रस्तुतिकरण से क्या आशय है? 4, व्हाट इज ड्यूनिंग लेटर, ठीक है, तकादे का पत्र क्या है? ठीक है, ये तकाजे गलत लिखा है, तकादा होता है। ठीक है, जे भी लिख देते हैं कभी कभी पेपर में, बुक्स में, तो ड्यूनिंग लेटर। ठीक है, तकाजे का पत्र क्या है? 5th है, व्हाट इज मीन्ड बाय एन इंटरव्यू, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो सेक्शन ए आपका 5 क्वेश्चंस का है, 3 5 15। सेक्शन बी आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल ये सेक्शन आपका 15 नंबर का, यानी 15 + 15 आपके 30 नंबर हो गए। इसका आंसर आपका जो है 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी लगभग 1.5 से 2 पेज। ठीक है, आंसर आपको देना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फीडबैक, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड मेथड्स।
प्रतिपुष्टि से क्या आशय है, इसकी प्रक्रिया और विधियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, शारीरिक भाषा से आपका क्या अर्थ है, इसके लाभों और हानियों की विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मिलेगा, जो उसके 4-5 पार्ट हैं, उसमें से एक बॉडी लैंग्वेज भी है, तो आपको उसमें मिलेगा टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 8 की व्हाट इज अ बिजनेस लेटर, डिस्क्राइब द एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर। एक व्यावसायिक पत्र क्या है, एक प्रभावी व्यावसायिक पत्र की अनिवार्यताओं का वर्णन कीजिए। तो 3 है, 3 में से आप कोई 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। सेक्शन सी है ना, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गया या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, तो ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और 3 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। 5 में से 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, तो 15 3 जा 45। ठीक है, तो इस तरीके से 15 + 15 30 और 30 + 45 75 नंबर का 75 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो गया, तो टोटल आपके 75 नंबर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग रिपीट होता है कि एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। संप्रेषण प्रक्रिया समझाइए, संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आर बीइंग यूज्ड इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, डिस्कस देयर एडवांटेजेस। आधुनिक व्यावसायिक विश्व में संप्रेषण के किन साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लाभों की विवेचना कीजिए। 11, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। 12, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाटा ऑब्लिक रिज्यूमे, हाउ विल यू प्रिपेयर एन इफेक्टिव रिज्यूमे, गिव इट्स फॉर्मेट एंड कंटेंट्स। जीवन व्रत या आत्मसार से आप क्या समझते हैं, एक प्रभावी आत्मसार आप कैसे तैयार करेंगे, इसका प्रारूप एवं विशेष सामग्री दीजिए। लास्ट क्वेश्चन 13, राइट द बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग विजुअल्स इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट का मूल प्रारूप लिखिए और रिपोर्ट लेखन में दृश्यों को शामिल करने के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है व्यूअर्स, ये आपके 13 क्वेश्चंस हो गए और तीनों सेक्शन इसमें हो गए। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि जो बच्चे कॉमर्स के हैं तो वो एक माइनर पेपर चूज करते हैं, आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं या सेकंड सेमेस्टर में दे सकते हैं, दोनों में से एक सेमेस्टर में देना आपको जरूरी है। तो माइनर का मतलब कि आप किसी भी दूसरी स्ट्रीम का पेपर लेंगे। कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स का पेपर ना लेकर के आर्ट्स या साइंस का पेपर ले सकते हैं, आर्ट्स वाले कॉमर्स या साइंस का पेपर ले सकते हैं और साइंस वाले कॉमर्स या आर्ट्स का पेपर ले सकते हैं। आप इसके व्यूअर्स ऑनलाइन अगर नोट्स चाहते हैं यानी कि पीडीएफ चाहते हैं तो आप 40 रुपीज़ डिपॉजिट करवा करके मेरे गूगल पे, फोन पे अकाउंट पे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, केवल मैसेज कीजिएगा, मीडियम मेंशन करिएगा। ठीक है, इंग्लिश में वैसे भी ये पीडीएफ तैयार है, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप 40 रुपीज़ पे करके जो है किसी भी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। फिलहाल ये इंग्लिश में तैयार है, अभी हिंदी में ये तैयार नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चाहें तो पीडीएफ ये ऑनलाइन ले सकते हैं। केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, समय नहीं मिल पाता है कॉल रिसीव करने का। तो चलिए स्टूडेंट्स, बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।